फॉर्मूला मैथ्स की बात करते हैं जी। फॉर्मूला मैथ्स हम लेते किसके लिए हैं? वो वाले कंपाउंड्स जो हमारे पास आयनिक होते हैं ना। आयनिक यानी कि आयन से मिलकर बने हुए जो कंपाउंड्स होंगे उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे पहली एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख दूं NaCl की, ठीक है। यूजुअली जो हम सॉल्ट कहते हैं, नमक होता है, ठीक है। ये क्या है जी? दो आयन से मिलकर बना हुआ है। तो इसका जो हम कहते हैं, इस पूरे के पूरे एक नमक के ढेर में से जो हम पूरा हीप ले लेते हैं, उसमें एक छोटा सा ऐसा यूनिट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी सारी की सारी खसूसियात इस ढेर से, इस हीप से मिलती जुलती होंगी, तो हम उसे कहते हैं कि ये इसका क्या है जी? फॉर्मूला यूनिट है। और इसी को डिस्क्राइब करने का, लिखने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि हम इसका एक पॉजिटिव आइन और एक इसका नेगेटिव आइन लिख देते हैं। और फिर ये इसका क्या होता है जी? ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि नमक को रिप्रेजेंट करने का, नमक का अगर फॉर्मूला हमने लिखना होगा तो हम क्या लिखते हैं जी? NaCl। और ये क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। तो हम कहते हैं ये जो छोटा वाला क्रिस्टल, ये छोटा वाला जो यूनिट होता है उसको फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। और उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या लिखते हैं? NaCl। अब मैंने आयन की बात की है। कुछ एटम्स के पास ये एबिलिटी होती है, कुछ एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं कि वो अपने आखिरी वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और क्या हो जाते हैं जी? पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ज्यादातर एबिलिटी जो होती है वो मेटल्स में होती है। और जो आपके पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा टेबल जिसके अंदर एलिमेंट्स को हमने अरेंज करके रखा हुआ है, उन सब में मेटल्स जो होती हैं वो लेफ्ट साइड पर होती हैं। तो उनके पास एबिलिटी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने आखिरी शेल में से निकाल देती हैं और पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाती हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव आयन बन गया है। और कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाती हैं, जैसे क्लोरीन, ठीक है। और इसी तरह से नॉन मेटल्स जो आपकी प्रोडक्ट टेबल में राइट साइड पे जो ज्यादातर लिखी हुई होती हैं, वो उनमें एबिलिटी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेती हैं अपनी तरफ, गेन कर लेते हैं, उनमें ज्यादा एबिलिटी होती है ये खींचने की। और उसको हम कहते हैं कि इनके पास जो एबिलिटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव हो जाती हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स बनते हैं, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान जो, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी ऑपोजिट चार्ज की वजह से, और इसके नतीजे में जो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा उसको जी हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसका अगर हम लोगों ने क्या निकालना हो, मैस निकालना हो, तो हम क्या लिखते हैं जी? हम कहते हैं फॉर्मूला मैस। हम मोलिकुलर मैस नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? फॉर्मूला मैस। यानी कि फॉर्मूला यूनिट से है फॉर्मूला मैस, यानी कि एक छोटा यूनिट जो हमने इस पूरे के पूरे नमक का निकाला था और उसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी या खसूसियात जो थी वो उस पूरे नमक के ढेर से मिलती जुलती थी, तो हम उसको कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। और उसका जो मैस निकलेगा उसको हम कहते हैं फॉर्मूला मैस। चलें, अब ये किसका सम होता है जी? इसको हम कहते हैं सम ऑफ ऑल द, चले हम यहाँ लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल द एटम्स। यहाँ पर लिख देते हैं एटम्स जो आपके पास बीच में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन, एटम्स इन फॉर्मूला यूनिट। यानी कि फॉर्मूला यूनिट के अंदर जो जो आपने एटम्स लिखे हैं उनका हम क्या निकाल लेंगे? एटॉमिक मास निकाल लेंगे और उसको हम क्या कर लेंगे जी? सबको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया फॉर्मूला यूनिट। चले, इसके बाद हम अगर NaCl की ही बात करें तो हम फॉर्मूला मैस लिख देते हैं, फॉर्मूला मैस ऑफ NaCl। क्योंकि हमारे पास ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है और इसका हम फॉर्मूला यूनिट लेते हैं। तो और मैस जब इसका निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला मैस ऑफ NaCl। तो सोडियम का एक हम कहेंगे कि एटॉमिक मैस, ये किस किस का सम होता है जी? एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम पहले निकाल लेंगे। सोडियम के लिए हमने सिंबल क्या लिख दिया जी? Na। जिस तरह हमने बताया था ये नेट्रियम से है, ग्रीक वर्ड में, हम ग्रीक लैंग्वेज में इसको नेट्रियम कहते हैं। और इसके साथ हम सम कर देंगे किसका, या ऐड कर देंगे एटॉमिक मैस ऑफ, जो आपके पास दूसरा कौन सा एटम है जी? क्लोरीन है, तो हमने यहाँ पर Cl लिख दिया। अब जब सोडियम का हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद को गिना तो वो कितना जी एटॉमिक मास उसका बन रहा था? वो था 23 AMU, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पर हम लिख रहे हैं, एटम्स के मास को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम यूनिट लेते हैं जी वो AMU है। जिस तरह हम हर एक
किसी भी चीज के मास को डिस्क्राइब करने के लिए, जिस तरह हमारे पास कोई अगर है, या किसी और चीज को भी हम मापने के लिए जो यूनिट्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अगर पानी को हमने लेना हो तो हम कहते हैं 4 लीटर पानी है या 5 लीटर पानी है। इसी तरह से हम किसी अगर आटा वगैरह लेकर आते हैं या चीनी, तो हम किलोग्राम्स में उसको मेजर करते हैं। इस तरह से एटम्स के मैसेज को अगर मेजर करना हो ना, तो हम एटॉमिक मास यूनिट यूज करते हैं। अब क्लोरीन का एटॉमिक मास जो था वो कितना जी, इलेक्ट्रॉन और सॉरी उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने गिना तो वो कितना आ रहे थे, 35.5 AMU आ रहे थे। ठीक है, इस तरह से इसका मास हमने फाइंड कर लिया और इसका मास। तो यहाँ पर 23 जो हमने लिखा था ये एटॉमिक मास था जी, इसके प्रोटॉन प्लस इसके न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह से एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन अगर निकालना होगा तो वो क्या होगे, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो उसके न्यूक्लियस में होते हैं उससे क्या निकला थी, 35.5 AMU। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी आंसर हमारे पास। यहाँ पर हम ऐड करते हैं तो 58.5 AMU हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये ये फॉर्मूला मैस निकल आया है किसका, NaCl का, जो कि हमारे पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। इसी तरह से बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स और भी होते हैं। हर वो कंपाउंड जो आयन से, दो मुख्तलिफ आयन से मिलकर बना होता है, एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा, उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और उनका छोटे से छोटा यूनिट जो उसकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बता रहा हो, यानी कि उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन को बताए, उसको हम कहते हैं जी फार्मूला यूनिट। और उस फार्मूला यूनिट का जब हम मैथ निकालेंगे तो उसको हम कहते हैं जी फार्मूला मैथ, जो कि हमने यहाँ पर NaCl का निकाल दिया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि आयनिक कंपाउंड्स के हम मैसेज को किस में मेजर करते हैं जी, फार्मूला मैसेज में मेजर करते हैं। और ये नाम हम उसको फार्मूला मैसेज देते हैं, फार्मूला मैस होता है उसका, और इस तरह से हम उसके